इस समय दो तरह के आपातकाल चल रहे हैं। एक घोषित आपातकाल जो इंदिरा गांधी के समय लगा था, एक अघोषित आपातकाल है जो इस समय चल रहा है। और जिस जेल की बात हम इमरजेंसी के समय कर रहे हैं, उस जेल की दास्तान आज शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर और गुलफिशा फ़ातिमा, अतहर, ताहिर हुसैन और शादाब कर रहे हैं। 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और हाई कोर्ट में जज आते हैं, सुनवाई करते हैं। जब बेल देने का समय आता है तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कभी वो मणिपुर के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं, कभी वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। तो ये आपातकाल है। उस आपातकाल में हमने कुछ अच्छाइयाँ भी देखी थी। उस आपातकाल में एयर इंडिया जो टाटा समूह चलाता था, उसको देश के नाम समर्पित किया गया था, यानी कि उसका निजीकरण ख़त्म किया गया था। प्राइवेट हाथों से भारत सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया था। तमाम बैंकें, जो प्राइवेट बैंकें थी, उनका सरकारीकरण किया गया था। एयरलाइंस का सरकारीकरण किया गया था। भ्रष्टाचार कम हुआ। ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है कि देश को ये जानने का अधिकार है कि आपातकाल क्यों लगा था, इमरजेंसी क्यों लगी थी, और देश को ये भी जानना चाहिए कि देश में इस समय दो तरह के आपातकाल चल रहे हैं। एक घोषित आपातकाल जो इंदिरा गांधी के समय लगा था, एक अघोषित आपातकाल है जो इस समय चल रहा है। और इस देश के नागरिकों का इस समय यह कर्तव्य है कि वो दोनों आपातकाल का मुकाबला करें, एक अघोषित आपातकाल का, और मुकाबले से मुराद उनमें देखें कि कौन सा आपातकाल ज़्यादा तगड़ा है। एक आपातकाल वो था जिसमें प्रेस पर पाबंदी लगाई गई थी, मानवाधिकारों का हनन हुआ था और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जो दूसरा आपातकाल देख रहे हैं हम, उसमें जो भी विरोधी पार्टियां हैं, उनमें ईडी के नाम पर उनको जेल में डाल दिया जाता है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, करंट मुख्यमंत्रियों को डाल दिया जाता है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो अघोषित आपातकाल है, उसमें जेल में डालने की परंपरा बिल्कुल कायम है। पहले प्रेस पर बैन लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, अभी जो है वो प्रेस के सारे, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश पाकर चल रहा है। तो अघोषित आपातकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय अखबारों को चलने तो दे रहा है, तो ये इस बात की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन वो चल नहीं सकते जब तक वो प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश नहीं प्राप्त करें। अघोषित आपातकाल में तमाम के तमाम लोग जेल में डाले गए, विपक्षी नेता, लेकिन उसके बाद आपातकाल ख़त्म हुआ, चुनाव हुए, और अगर घटनाओं को देखें तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोज़र चले, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस समय जो आपातकाल चल रहा है, अघोषित आपातकाल, उसमें एक अपंग प्रोफेसर को जेल में डालकर जमानत मिलने के बाद दोबारा उसको फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है और उसको जो है वो जेल पे ही मरने पे मजबूर कर दिया जाता है। एक 80 साल का पादरी और 80 साल का मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसके हाथ कांपते हों, उसको एक चम्मच या पानी पीने के लिए एक स्ट्रा नहीं लेने दिया जाता और वो जेल के अंदर ही एड़िया रगड़कर मर जाता है। ये वो आपातकाल है। 7 साल से भीमा कोरेगांव के मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिसके सारे सबूत झूठे हैं, षड्यंत्र की एक कहानी बनाई गई। जो भीमा कोरेगांव में जो दंगा हुआ, उसमें खुद आरएसएस के लोग शामिल थे और उनके सीनियर लीडर शामिल थे। उनकी जगह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उसमें अभी भी लोग 7 साल के बाद जेल में बंद हैं। जिस जेल की बात हम इमरजेंसी के समय कर रहे हैं, उस जेल की दास्तान आज शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर और गुलफिशा फ़ातिमा, अतहर, ताहिर हुसैन और शादाब कर रहे हैं। 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और हाई कोर्ट में जज आते हैं, सुनवाई करते हैं। जब बेल देने का समय आता है तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कभी वो मणिपुर के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं, कभी वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। तो ये आपातकाल है। उस आपातकाल में हमने कुछ अच्छाइयाँ भी देखी थी। उस आपातकाल में एयर इंडिया जो टाटा समूह चलाता था, उसको देश के नाम समर्पित किया गया था, यानी कि उसका निजीकरण ख़त्म किया गया था। प्राइवेट हाथों से भारत सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया था। तमाम बैंकें, जो प्राइवेट बैंकें थीं, उनका सरकारीकरण किया गया था। एयरलाइंस का सरकारीकरण किया गया था। भ्रष्टाचार कम हुआ था। इस समय बैंकें दिवालिया हो रही हैं और सरकार मस्त है और अपने लोन पे लोन रिज़र्व बैंक से सरकार के काम के लिए लिए जा रहे हैं। वही एयर इंडिया, जिसके बारे में अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट की बहुत चर्चा है, वो एयर इंडिया पहले प्राइवेट हाथों में थी और उसको सरकारी बनाया गया, लेकिन अब वही एयर इंडिया इस अघोषित आपातकाल में
दोबारा जो है वो निजी हाथों में दे दी गई और निजी हाथों में जाते ही मुनाफाखोरी के कारण उसमें लापरवाही हुई और इसने इतने अधिक लोगों की 250 के आसपास लोगों की जानें गई। तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल में आपको फ़र्क मिलेगा कि उसमें तो शायद आपको कुछ अच्छाइयाँ नज़र आ जाएंगी, कुछ चीज़ें बेहतर नज़र आ जाएंगी, लेकिन ये जो अघोषित आपातकाल है उसकी कोई समय सीमा नहीं है। पुराने इमरजेंसी में समय सीमा थी, उसके बाद चुनाव कराए गए। जब मैंने ये कहा कि केवल बुलडोज़र का वाक़या एक जगह हुआ था जहाँ पर तुर्कमान गेट में और जहाँ पर रिहैबिलिटेशन दिया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल अहमदाबाद में 8,000 से अधिक परिवारों को उजाड़ दिया गया। लगातार बुलडोज़र पूरे देश में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि ये बुलडोज़र अवैध हैं, लेकिन इस समय देश में एक न्यायिक संकट है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी इस आपातकाल में पुलिस अधिकारी इतने जो है वो खुलेआम आतंक मचा रहे हैं कि लगातार वो जो है पुलिस के अधिकारी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी और जिला प्रशासनिक अधिकारी किसी भी घर को स्टे ऑर्डर होने के बावजूद बुलडोज़र चलाए दे रहे हैं। तो इस अघोषित आपातकाल में जो न्याय का तंत्र है, पहले हम देखते थे कि न्याय के तंत्र में एक तराजू का जो है वो सिंबल होता था, इसमें नया न्याय का तंत्र बुलडोज़र है। और इसी आपातकाल में जो ये अघोषित आपातकाल चल रहा है, 18,000 से अधिक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। तो इससे आप तुलना कर लें कि पुराना आपातकाल जिसके बारे में मोदी जी ने कहा है कि या अमित शाह ने कल कहा है कि सबको बताना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने कही हैं इस अघोषित आपातकाल के बारे में, उसको आप लोगों को सबको पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।